सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 8 मई से आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आज अभी 8 मई हुआ नहीं है, आज 7 मई है। लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों को ये पता चलेगा कि बाकी के जितने भी दिन बचे हुए, पैरामेडिकल के ऑलमोस्ट 20 डेज बचा हुआ है और नर्सिंग के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा हुआ है। तो उस 1 मंथ में या फिर इस 20 डेज में हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, कहाँ कहाँ से लाइंस को पढ़ के जाना है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट लाइन है, इसके बारे में आज इस वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज, लाइक अगर कोई पैरामेडिकल का है तो उनके लिए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बताया जाएगा। और मैथ्स के बारे में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पहले भी वीडियो में कि मैथ्स का लेक्चर वीडियो नहीं मिलेगा। मैथ्स के बारे में सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स के बारे में बताया जाएगा कि मैथ्स का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए पीसीएम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा। लेक्चर मीन्स हेडलाइनर मिलेगा, कौन कौन सा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसका वीडियो लेक्चर मिलेगा और साथ में मैथ्स के बारे में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताया जाएगा। और बाकी जो बायोलॉजी का रह गया तो बायोलॉजी का भी वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको। उसी के साथ ये जो भी कोर्स है वो पैरामेडिकल और नर्सिंग का साथ में ये कोर्स स्टार्ट होगा। उसके बाद जो नर्सिंग की स्टूडेंट है तो नर्सिंग की स्टूडेंट में जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो इसके साथ कॉमन हो जाएगा पैरामेडिकल वालों के साथ, क्योंकि जो सिलेबस है वो सिलेबस सेम है। और जो एम्स का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है तो कहीं ना कहीं उसी सिलेबस के हिसाब से वो क्वेश्चंस तैयार करते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए पैरामेडिकल वालों का जो लेक्चर होगा वही लेक्चर नर्सिंग वालों के साथ होगा। और जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा पूछा जाता है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन अलग से करवाया जाएगा और जनरल नॉलेज के बारे में बताया जाएगा कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अब आप लोगों को जो भी दिन बचा हुआ है, नर्सिंग वालों के लिए जो भी 1 मंथ बचा हुआ है और पैरामेडिकल वालों के लिए 20 दिन बचा हुआ है, इस 20 दिन में आप लोगों को खुद से कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 20 दिन में या फिर 1 महीने में मैं जैसे जैसे बोलूँगा, जो स्टडी मटेरियल मैं दूंगा, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही पढ़ना। लाइक 24 आवर में कोई ज़रूरत नहीं है कि 24 आवर, उस 24 आवर को आप खुद से डिसाइड करो कि मुझे अभी पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। अब वो सब दिन खत्म हो गया। जो भी 20 दिन बचा हुआ है या फिर 1 मंथ बचा हुआ है, इस 1 मंथ में या फिर 20 दिन में मैं बताऊंगा कि उस 24 आवर में अभी बायोलॉजी पढ़ना है, फिर बायोलॉजी का क्वेश्चंस रिवीजन करना है, फिर फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स का रिवीजन करना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। वैसे ही हर सब्जेक्ट का शेड्यूल मैं बना के दूंगा कि 24 आवर में ये करना है और इस टाइम में आपको सोना है, इस टाइम में ये काम करना है। अब खुद से कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो भी दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम से, अभी से लेके एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो अब मैं प्लान बताता हूँ कि बाकी के दिनों में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कैसे करूँगा, क्या करूँगा, अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज है, उसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम कैसे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइक ये बायोलॉजी का एनसीईआरटी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है और वैसे ये बायोलॉजी 12th क्लास का एनसीईआरटी है। तो अब इस 20 दिन में या फिर 1 मंथ में अगर कोई चाहे तो बायोलॉजी का ये दोनों कंटेंट तैयार नहीं कर सकता है बाकी के 20 दिन में। अगर कोई 20 दिन में चाहेगा कि पूरा बढ़िया से पढ़ लेते हैं और 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाए तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 20 दिन में आप 1 बार रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार कर सकते हैं। लेकिन बार बार 10 टाइम्स 20 टाइम्स इसी पूरा बुक को अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाएगा। और अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है लाइक एनसीईआरटी में तो ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी लास्ट टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना है। तो वो अब कौन बताएगा, वो मैं बताऊंगा। लाइक ये पूरा एनसीईआरटी का बुक है, पूरा टोटल पेज कितने हैं इसमें, ऑलमोस्ट 342 या फिर 340 मान लो। 342 सिर्फ 11th का है, वैसे ही 12th का आपको इसका डबल मान लो। तो इतना 500-600 पेज
पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी 342 पेज का कंटेंट है सिर्फ 11th का और 12th का, इसको हम लोग सिर्फ शॉर्ट कर देंगे। अब इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो इसमें से निचोड़ निकल सकता है, मैं अंडरलाइन करवाऊंगा। और मैं अभी जा रहा हूँ इसका, अभी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। अब मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों के लिए बायोलॉजी, पहले बायोलॉजी का कंटेंट तैयार करूंगा, फिर बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे से, फिर वैसे ही फिजिक्स के कंटेंट तैयार करूंगा, फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स तैयार करूंगा, फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, वैसे ही केमिस्ट्री, वैसे ही सब कुछ, हर सब्जेक्ट का वैसे ही रूटीन रहेगा। तो अब इस बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, जो भी वीडियो लेक्चर मिलेगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोर्ड लगा रहेगा, मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी का ये टॉपिक पढ़ो, फिर मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर वो चैप्टर ओपन करूंगा, फिर वो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं सिंपल सा इस बुक का वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा और इस बुक को मैं ऐसे एक एक पेज, इसी बुक में एक एक पेज ऐसे मैं पलट के मैं खुद से पेन से या फिर पेन से या फिर मार्कर से मैं अंडरलाइन करवाऊंगा कि ये इस पेज का, मान लो एक पेज में 20 से 25 पॉइंट है या फिर 40 से 50 पॉइंट है, तो उस 40 से 50 पॉइंट को अब पढ़ने का जरूरत नहीं है। उस 40 से 50 में से मात्र 4 से 5 पॉइंट पढ़ना है और बाकी वैसे ही हर पेज में 2-3 पॉइंट जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो लगता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस उसको पढ़ के जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बायोलॉजी में ऐसे ही होगा, फिजिक्स में ऐसे ही होगा, केमिस्ट्री में ऐसे ही होगा, एंड मैथ्स के बारे में तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए जाएंगे। और जीके के लिए मैं बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीके में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जीके में जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसी क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन कर लेना, उसी क्वेश्चंस को बार बार रट के चले जाना, काफ़ी हो जाएगा एग्जाम के लिए। और इस ये जो 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल नॉलेज का वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। जिनके पास नोट्स है, खुद के नोट्स है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, तो वेल एंड गुड है, वो अपने नोट्स के हेल्प से पढ़ेंगे, लेकिन साथ में मैं जो अंडरलाइन करवाऊंगा उसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और जिनके पास नोट्स नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा नोट्स हो गया, कुछ ऐसा कैप्सूल्स टाइप में चाहिए, कुछ ऐसा शॉर्ट नोट्स टाइप में चाहिए, तो उनके लिए भी है मेरे पास ऐसा पीडीएफ बनाया हुआ, जिसमें पूरा फिजिक्स 10 से 15 पेज का में ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही केमिस्ट्री होगा 5 से 10 पेज में पूरा इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, पूरा उसमें कॉम्पैक्ट एक शॉर्ट नोट्स मिलेगा आपको। बाकी के बचे हुए 20 दिन में बस इसी फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल टाइप्स फॉर्मूले हैं या फिर थ्योरेटिकल टाइप्स कुछ कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक इसमें जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है 5 से 10 पेज के अंदर में फिजिक्स का और 10 से 15 पेज के अंदर में केमिस्ट्री का, इस बाकी के 1 महीने में बस इसी को बार बार रटना है। सुबह में ऐसा रूटीन बना लेना है कि इसको एक बार रिवीजन करना ही करना है, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके बाद ये तो वीडियो लेक्चर्स हो गया। और जिसके पास खुद के शॉर्ट नोट्स है जो बहुत ही कम पेजों में बनाए हुए हैं, तो उनको ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर लास्ट टाइम में अगर आप कुछ नया ट्राई करोगे तो वो अच्छे से आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा माइंड को। तो अगर आपका पहले से कोई कंटेंट तैयार है तो आप उसको फॉलो करोगे, मेरा जो कंटेंट है उसको फॉलो नहीं करना है। ये कंटेंट वो फॉलो करेगा जिसके पास कोई नोट्स नहीं है, पहले से कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो ये नोट्स वो अपना यूज कर सकता है, रिवीजन कर सकता है बार बार। लेकिन मैं ऐसा प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें जो भी फॉर्मूले हैं या फिर जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने खुद से एक एक लाइन को पढ़ा है, तो इसमें से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे ना, एम्स का एग्ज़ाम देने, तो उसमें कुछ ऐसा लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछता है। क्वेश्चंस लेंदी भी रहते, ज़्यादा नहीं रहते, थोड़ा मोड़ा रहते, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम लोग फिर उसी बेस्ड पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसी बेस्ड पे मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा।
ये सब तो हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया और नोट्स के बारे में हो गया। मैं आप लोगों को और क्या क्या इसके अलावा प्रोवाइड करवाऊंगा, इसके अलावा मैं बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड, जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, लेकिन उससे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे ही मैंने बायोलॉजी का 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर 500 से भी ज़्यादा इस 20 दिन में या फिर इस एक महीने में मैं प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मैं 500 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा और बोल दूंगा कि बना लो, तो फिर वो ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। तो मैं रोज़ रोज़ करके 50, 40, 30 या फिर 100 क्वेश्चंस रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। और जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए और फिर आपने बस एक बार वो बना लिया और फिर उसको छोड़ दिया। वैसे अगर करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मैं जो जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जो जो वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा और जो मैंने शॉर्ट नोट्स दूंगा, उसको रोज़ का रोज़ रिवीजन करना पड़ेगा। लाइक अगर आपने इस फॉर्मूला का, जो भी मेरा 5 से 10 पेज का फॉर्मूला का बुकलेट है, इसको आज आपने पढ़ा तो फिर आप सोचोगे कि ये मैंने पढ़ लिया, याद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो नहीं होगा। आज आपने पढ़ा, फिर कल इसको रिवीजन करना है, सेकेंड थर्ड डे रिवीजन करना, फोर्थ डे रिवीजन करना, ऐसे ही करना है। फिर वैसे ही मैं जब कोई मान लो आज मैंने 50 क्वेश्चंस दिया, कल मैं या फिर एक दिन गैप करके मैं 50 क्वेश्चंस दूंगा। तो ऐसा नहीं करना कि आज 50 क्वेश्चंस कर लिए तो फिर उसको मैं साइड में रख देता हूँ, फिर अगला जो 50 क्वेश्चन दूंगा फिर मैं उसको करूँगा, फिर उसको भी साइड रख दूंगा, ऐसा नहीं होगा। पहले मैंने जो फर्स्ट डे 50 क्वेश्चन दिए उसको कंप्लीट करना है, लेकिन जब सेकेंड डे मैं 50 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन दूंगा, उससे पहले इस जो क्वेश्चन था इसमें कहाँ कहाँ गलती हुआ था वो क्वेश्चंस को देखना है, और जो क्वेश्चंस एक बार में भी हो गया था उसको फिर से बनाना है। जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, डायरेक्ट पीडीएफ में से देख लेना है, या फिर मैं क्वेश्चन दूंगा उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा लो, पेज फोटो कॉपी निकलवा लो, जैसे भी करना है उसको खुद से बनाओ, या फिर मोबाइल से पीडीएफ देख लो और आंसर ऐसे लगाते चलो। ऐसे करोगे तो आपको बार बार प्रैक्टिस होगा तो ज़्यादा फायदा होगा। और जो भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँगा, इतना बात याद रखो कि मैं ऐसा वैसा क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करूँगा, टाइम वेस्टेज करने वाला एक भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा। वही क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं जबकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, या फिर हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं पैरामेडिकल के या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं नर्सिंग में, तो उन लोगों के साथ मैंने पूछा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं पर्सनली बात करके मैंने ये क्वेश्चंस तैयार किया है या फिर करूँगा, जो भी अगर बाकी रह गया तो इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेके बनाना है। ऐसा नहीं कि मैंने प्रोवाइड किया फिर उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो वैसा करोगे तो फिर वो आप लोगों की गलती होगी, फिर आप लोगों का सिलेक्शन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा, 100% क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करूँगा और 100% कोशिश करूँगा कि मेरे बैच में या फिर मेरे ग्रुप में इस क्रैश कोर्स में जितने भी स्टूडेंट हैं उसका सिलेक्शन 100% हो। मैं अपने तरीके से पूरा 100% कोशिश करूँगा। वैसे ही मैं फिजिक्स के टॉप मोस्ट 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, उससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ अगर आप लोग कहोगे तो। मिनिमम 500 बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आप 1000, 1500, 2000 जितने क्वेश्चंस करवाना चाहो मेरे से मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप लोग बस तैयार रहना। वैसे ही केमिस्ट्री के टॉप 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। वैसे ही जनरल नॉलेज, अब जनरल नॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे वीडियो में या फिर मेरे पास पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि जनरल नॉलेज में कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो जनरल नॉलेज में आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग, अभी तक जितना पढ़ लिया उतना काफ़ी है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ्स जितना पढ़ लिया अभी तक काफ़ी है। अब से मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जनरल नॉलेज में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे करना है। जनरल नॉलेज के मैं क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के भी चलो 500 क्वेश्चंस मैं दूंगा, उससे भी ज़्यादा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। अगर आप लोगों को उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि 500 क्वेश्चंस से ज़्यादा कराने हैं, मैं करवाऊँगा। वैसे ही मैथ्स के क्वेश्चंस मैं ज़्यादा नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ।
तो मैं जिस फील्ड में हूँ मैं बस उसी फील्ड का बात करता हूँ, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं थे तो मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा। आप उस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस खुद के बुक से, आपके पास जो भी बुक है उस खुद के बुक से आप वहाँ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मैथ्स के ऑलमोस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा। मतलब 50 क्वेश्चंस गारंटीड है, उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए मुझे किसी और को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कांटेक्ट किया हूँ एक मैथ्स के स्टूडेंट से। तो अगर मेरा ऐसा कुछ होता है तो मैथ्स के स्टूडेंट को भी, जिनको अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए तो मैं उनके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। बाकी हो गया वीडियो लेक्चर्स, हो गया शॉर्ट नोट्स, हो गया कितना क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँगा, ये सब के बारे में तो मैंने बता ही दिया। बाकी रोज़ क्या क्या करना है, कैसे करना है, रोज़ का शेड्यूल मैं बताऊँगा। रोज़ मॉर्निंग में आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि आज 24 आवर में आप लोगों को कब फिजिक्स पढ़ना है, कब फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, कब बायोलॉजी पढ़ना है, कब केमिस्ट्री पढ़ना है, कब जनरल नॉलेज पढ़ना है, कब मैथ्स पढ़ना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ग्रुप में सब कुछ का शेड्यूल आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोगों को सबसे पहले फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बस आप लोगों को उसमें कुछ नहीं करना है, बस खुद का एनसीईआरटी बुक निकालना है। मैं जैसे जैसे अंडरलाइन करवाऊंगा उस समय कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपको आराम से अंडरलाइन करना है। पहले मैं बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, फिर फिजिक्स के, मैं बायोलॉजी का ऐसा नहीं कि बायोलॉजी का लेक्चर्स प्रोवाइड किया वैसे ही बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है ना वो आप लोगों के पास चले जाए। अगर मैं इसमें वीडियो लेक्चर्स में टाइम लगाऊंगा तब तक आपका एग्जाम नियर अबाउट हो जाएगा, तो फिर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो मैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट लाइंस को रिकॉर्ड करके बताऊंगा, इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, फिर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो बस क्या करना है, जैसे ही मैं ये बायोलॉजी का जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊँ, खुद का एनसीईआरटी बुक ओपन करना है, मैं जो जो लाइन बताऊँ उसको अंडरलाइन करना है। वैसे ही फिजिक्स का करना है, वैसे ही केमिस्ट्री का करना है। और जनरल नॉलेज मैथ्स के लिए तो एक्स्ट्रा पर्सनल वीडियो मैं जनरल नॉलेज वालों के लिए अलग और मैथ्स वालों के लिए अलग एक पर्सनल वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो बाकी के इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उसमें बस आपको अंडरलाइन करके रखना है। जब ये अंडरलाइन सारा हो जाएगा फिर उसके बाद जो जो मैंने अंडरलाइन करवाया है, जो जो मैंने जैसे जैसे बताया है उसको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा तब रिवीजन स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं करना है, खुद से रिवीजन स्टार्ट कर देना है। उसके बाद रिवीजन करते रहना है, जो भी मैं अंडरलाइन करवाया उसका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो भी मैं शॉर्ट नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रोवाइड करूंगा या फिर जिनके पास खुद का है वो रिवीजन, ये जो थ्योरेटिकल प्रोसेस है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, और जो भी शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा इसको रोज़ रिवीजन के तौर पे आपको रिवीजन करना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने होंगे, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होंगे, जो भी एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स होंगे, वो सब मैं आगे आगे चल के जो भी इसमें मुझे कुछ और एक्स्ट्रा डालना होगा, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करने का मन होगा, जैसा मैं देखूंगा कि आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है, मैं रोज़ टेस्ट लूँगा, एक एक दिन का गैप करके या फिर 2 दिन का गैप करके मैं रोज़ टेस्ट लूँगा, रोज़ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूँगा मैं कैसा है। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे इस टेस्ट को या फिर इस 1 मंथ क्रैश कोर्स को लेके जाने वाले हो। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सिलेक्शन का गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के जाना। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2023। साथ में पढ़ेंगे, साथ में सिलेक्शन लेंगे। ओके बाय, थैंक यू।